रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे लबों पर उसी ज़ात का हवाला है कि मेरे लबों पर उसी ज़ात का हवाला है कि जिसका बाप अली और नाना कमली वाला है। मेरे लबों पर उसी ज़ात का हवाला है कि जिसका बाप अली और नाना कमली वाला है। हुसैन तूने हर एक काम पर खुदा की कसम, हुसैन तूने हर एक काम पर खुदा की कसम मुसीबतों को हमारे सरों से टाला है। और हुसैन ज़िंदा है मज़लूम की हिमायत को, हुसैन ज़िंदा है मज़लूम की हिमायत को, इसलिए तेरे परचम का बोलबाला है। वो जाग रहे हो कि नहीं? ना जाने पता नहीं कहाँ बैठे, लंगर का एहतमाम में परेशान ना हो। बोलो सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा तिलावत की। उसके अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि हबीब ऐलान फरमा दो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कुछ नहीं मांगता, सिर्फ़ मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो। बस ये अक़ीदा अपना जहन में रखें और इस अक़ीदे पर अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जाएं कि अल्लाह के महबूब के घराने से मोहब्बत रखनी है और सहाबा का अदब करना है। ये अपना अक़ीदा बना कर रखें, इससे ना इधर जाए ना उधर जाए। ये अक़ीदा बना कर रखें कि अपने अल्लाह के महबूब के घराने से मोहब्बत, सहाबा का अदब व एहतराम। अगर इससे हट गए तो फिर न दुनिया में चैन है ना आखिरत में चैन है। और इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा न कहो, मेरे सहाबा को बुरा न कहो। दूसरी हदीस के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आम मोमिन बंदा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे और मेरा एक सहाबी को मुट्ठी भर ले सोना और वो खैरात कर दे, फरमाया वो पहाड़ ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना एक तरफ है, मुझ मुस्तफ़ा के सहाबी का एक मुट्ठी भर खैरात करना एक तरफ। वो एक तरफ, ये एक तरफ। फरमाया कोई उनके मकाम को नहीं पहुंच सकता, उनका मकाम सबसे आला है। तो जो अल्लाह के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको जो मर्तबा दिया है उसी मर्तबे पर रहकर बंदे को याद करना चाहिए। न मेरी ज़ात इतनी काबिल है कि मैं उनका ज़िक्र करूं तो उनकी हस्ती बढ़ जाए, न मेरी ज़ात इस काबिल है कि अगर मैं उनकी बारगाह के अंदर कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं कि उनकी इज़्ज़त घट जाए। मेरी ज़ात में फ़र्क आ जाएगा, उनकी ज़ात में ज़र्रा फ़र्क नहीं आया। उनको इज़्ज़त अल्लाह और उसके रसूल ने दे दी, उनको अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत दे दी। अब मैं अगर उनको जहन्नमी कहूँ तो मैं खुद जहन्नमी हो सकता हूँ, मुस्तफ़ा का कोई सहाबी जहन्नमी नहीं हो सकता। ये ज़हन में रखें। और उसी के साथ साथ काले कपड़े पहने जाते हैं, हाथों में जो एक कड़े पहने जाते हैं, नंगे पैर घूमा जाता है।
या इसी तरीके से दीगर चीज़ें जो कि दूसरे फ़िरके के लोग किया करते हैं, तो अगर हमारे लोग कर लें ऐसा तो क्या ये जायज़ होगा या नहीं जायज़ होगा? मुख्तसर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते चले जाएं। ये मैंने कई मरतबा अर्ज़ कर दिया है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जो जिसके साथ मुशाबहत रखता है वो उन्हीं में से होता है। ये अपना जहन बना कर रखें। मैं अगर काले कपड़े पहनूँ, मैं अगर वो लिबास अपनाऊँ जो दूसरे फ़िरके का बंदा लिबास अपना रहा है, दूसरे फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें मैं अपने ज़ात पर उन चीज़ों को लेकर आऊँ, तो फिर मुझे बताएं उसमें और मुझ में कोई फ़र्क है? बात ही ख़त्म। कल मेरे साथ खिताब में थे, वहाँ जिस बंदे ने महफिल रखी उस बंदे ने इत्तेफाक से वही गेटअप अपनाया हुआ था जो वो लोग अपनाते हैं। अब जब उसने वो गेटअप अपनाया हुआ और वो इत्तेफाक ऐसा वो मरसियाँ भी सुन रहा था, और वो उसके इनके पास आए और उनसे कहा कि जनाब आला ये मरसियाँ चला दो, ये नोहें चला दो। हज़रत ने उनका हुलिया देखा और महफिल के लिए मदू करवाया और ख़िताब के लिए मुझे बुलाया। तो हज़रत का दिमाग घूम गया, ठक करके सवाल कर दिया, ओ मेरे भाई मुझे ज़रा इतना तो बता मैं कौन से इलाके में आया हूँ, मैं आया किस तरफ हूँ? तो उसने कहा कि जनाब आला आप जिस जगह पर आए ना बिल्कुल सही जगह पर आए, ये उन्हीं का प्रोग्राम है जिस जगह पर आप आए हैं। तो हज़रत ने फरमाया तेरा हुलिया तो वो नहीं है जो हमारा होना चाहिए, तेरा हुलिया तो वो नहीं है जो हमारा होना चाहिए। ऐसा ही है ना, तेरा हुलिया तो वो नहीं है जो हमारा होना चाहिए। तो बात का खुलासा कलाम क्या निकला कि अपने आप को वैसा ना बनाओ जैसा वो लोग हैं, अपने आप को वैसा बनाओ जैसा आप लोग हो। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसे करते हैं, जायज़ है नाजायज़ है, इससे हमें कोई सलोकार नहीं है। हमारे मज़हब हमारे फ़िरके में ये चीज़ जायज़ ही नहीं है तो हम क्यों करें? लिहाजा इन चक्करों में पढ़ना कि जायज़ है नाजायज़ है, इनको छोड़ दें। जो आपका फ़िरका आपका मज़हब आपको तालीम दे रहा है, आपके बड़े जो आपको तालीम दे रहे हैं, उसी तालीम में रहकर अपने अक़ीदे को अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जाएँ, यही पुल सिरात पर निजात का बाइस है। बस इस अक़ीदे पर रहकर, इस मनसब पे रहकर, इस ज़ाविये पर रहकर अपनी ज़ात को दुरुस्त करते चले जाएँ, और जब इस अक़ीदे पर रहकर अपनी ज़ात को चलाएँगे तो इंशाअल्लाह बड़ा सुरूर होगा। मैं गुजारिश करूँगा कि अंदर तशरीफ़ लें। अज़ीज़ान मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा और मौजू भी अज़मत सहाबा व अहले बैत। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि हुज़ूर फरमाते मेरे सहाबा को बुरा न कहो, और दूसरी हदीस में फरमाया जो कोई मेरे सहाबा को बुरा कहता है तुम कहो कि अल्लाह तबारक व तआला की तुम पर फिटकार हो। बस जो सहाबा को बुरा कहता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अपने अक़ीदे को मज़बूत रखो, अपनी ज़ात को मज़बूत रखो। खुदा की कसम अगर आप अपने अक़ीदे के अंदर मज़बूत हो गए तो किसी बात किसी एक शख्स की मजाल नहीं होगी जो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा के मुतालिक गुफ्तगू करता रहे। सब अपनी ज़बानों को लगाम दिए बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनके अक़ीदे मज़बूत होंगे तो किसी की मजाल नहीं होगी कोई चलता फिरता हुज़ूर के सहाबा को बुरा भला कहता है। हमारा अक़ीदे में कमी है, हमारी ज़ात में कमी है, इसलिए जो चाहता है जैसा चाहता है अल्लाह के महबूब के सहाबा के मुतालिक कह देता है। अज़मत सहाबा, हुज़ूर के घराने से सहाबा किस तरीके से मोहब्बत करते थे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि अम्मी जान आप बताइए कि अल्लाह के महबूब को सबसे ज़्यादा औरतों में किससे मोहब्बत है। अम्मी जान आप बताइए कि औरतों में सबसे ज़्यादा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
किससे मोहब्बत है? तो जनाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मुझसे ये पूछते हो कि औरतों में सबसे ज़्यादा मेरे शौहर मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किससे मोहब्बत है, तो फरमाया कि अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि बताओ कि अम्मा आयशा के मर्दों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो अम्मा आयशा ने फरमाया फ़ातिमा के शौहर मोहतरम अलीयुल मुर्तज़ा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। आका को सबसे ज़्यादा अलीयुल मुर्तज़ा से मोहब्बत है। फिर पूछा गया सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से, मर्दों में सबसे ज़्यादा किसको मोहब्बत है? तो शहज़ादी ने इरशाद फरमाया, मर्दों में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत सरकार को किसी से थी तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। जब अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए ना तो सहाबा की मजलिस थी, हुज़ूर तशरीफ़ फरमाते, तो वो जगह छोड़ दी जाती जहाँ अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात आकर बैठा करती थी। ये अबू बकर का मकाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मकाम अता फरमाया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम अल्लाह के महबूब ने बयान फरमाया। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत के अंदर बिजली होगी? हुजूर जन्नत में बिजली होगी? हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं होगी, हाँ होगी, बिल्कुल होगी, जन्नत में बिजली होगी। आका की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, आपने तो इरशाद फरमा दिया जन्नत में बिजली होगी, वो कैसे होगी? अब बात सुन और अपने गुलदस्ते पे सजा और देख सहाबा का मकाम अल्लाह ने के महबूब ने सैयदना उस्मान गनी को क्या मकाम अता फरमाया। जब आका की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह ज़रा मुझे इतना बताएं, इसका डीले करो, इरशाद फरमाया आका मुझे ज़रा इतना बताएं जन्नत के अंदर क्या बिजली होगी या नहीं होगी? तो ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया, जी हाँ वाकई बिजली होगी। सरकार की बारगाह के अंदर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह वो बिजली कैसी होगी? इरशाद फरमाया, जब मेरा उस्मान जन्नत के अंदर जाएगा ना तो उसके चेहरे से ही अल्लाह की जन्नत चमक उठ जाएगी। फरमाया जब मेरा उस्मान जन्नत में जाएगा, उसका मकाम ये है कि जब वो जन्नत में जाएगा तो उसके चेहरे से जन्नत चमक उठेगी। मैंने कहा जब गुलामों का यह मकाम है कि वो जब जन्नत में जाए तो जन्नत जो कि थोड़ी चमक रही है उनके चेहरे से और ज़्यादा चमक जाए, और जब गुलामों का यह मकाम है तो मुस्तफ़ा के चेहरे तो नूर वाला है, तो जो सारी कायनात को रोशन करने आए उनका चेहरे से जब जन्नत देखेगी कि मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए हैं, तो उसका रंग ही तब्दील हो जाए, उसके अंदर थोड़ी जो चमक बाकी रह गई थी मेरे मुस्तफ़ा उसको भी पूरी फरमा देंगे। ये अल्लाह के महबूब ने सहाबा को मकाम अता फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा, इनका मुकाबला किया जाता है। किसी को किस पर फ़ौक़ियत दी जाती है, किसी को किस पर फ़ौक़ियत दी जाती है। अब ये किस्सा ताजदार मदीने ने ख़त्म फरमा दिया। जो बात मैं करने लगा हूँ ना वो भी बड़ी तवज्जो तलब बात है। सरकार ने किस्सा ख़त्म फरमा दिया। जब हिजरत की रात रसूल अल्लाह तशरीफ़ लेकर गए ना तो सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं आज अबू बकर को लेकर जा रहा हूँ और अली को छोड़ के जा रहा हूँ। अबू बकर को लेकर जा रहा हूँ, अली को पीछे छोड़कर जा रहा हूँ, अबू बकर को आगे लेकर जा रहा हूँ, अली को पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ घूमे यार आप? चार खलीफा चौथा मानते हो, पहला मानते हो? अबू बकर को बोलो तो सही, पहला ना। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगे किया, अली को पीछे किया। अबू बकर को आगे किया, अली को पीछे किया। मुस्तफ़ा ने फरमाया देख लो अबू बकर आज आगे जा रहा है, उसका पहला नंबर है, अली पीछे है। नहीं यार कहाँ है? अली पीछे है। ताजदार मदीना ने अली को इरशाद फरमाया, अली आज यहाँ पर लेटो और यहाँ पर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। आका ने इरशाद फरमाया अली कि अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप मुझे इरशाद फरमा रहे हैं कि यहाँ सो जाओ। आका ठीक है, आप जैसा आपका हुक्म, मैं सो जाता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया अली यहाँ सो जाओ, बाहर दुश्मन खड़े हैं, कुफ़ार खड़े हैं और हाथों के अंदर तलवार है। इरशाद फरमाया अली आज यहाँ सो जा और सोने के बाद ये अमानत जो मैंने तुझे दी हैं वो कल जिनकी ये अमानतें हैं उनको ये लुटाकर वापस मदीना आ जाना। बात कही ना।
सरकार ने कही ये बात कि ये अमानत अली, ये अमानत लो और ये अमानतें लेने के बाद कल मदीने वापस लौटा कर आ जाना। अली ने जब मुस्तफ़ा का जुमला सुना ना कि अली, सरकार ने इरशाद फरमाया अली आज मेरे बिस्तर पर सो जा, तो अली ने देखा, इस तरफ देखा, इस तरफ देखा, इस तरफ देखा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हुजरे की तरफ देखा अली ने, और अली ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हुजरे की तरफ देखकर उस जगह जहाँ अली सोया करते थे उस जगह को देखा और मुस्तफ़ा की जगह को देखा, सरकार की जगह को देखा कि हुजूर ने अपनी जगह पर इरशाद फरमाया कि मेरी जगह पर सो जा। तो हज़रत अली सोने लगे। सोने के बाद जब उठे तो सहाबा ने पूछा अली ज़रा इतना तो बताओ तुझे कैसे नींद आ गई यार, अली इतना तो बता तुझे कैसे नींद आ गई। अली ने कहा कि कब की बात पूछते हो। अली उस वक्त की बात पूछते हैं जब मुस्तफ़ा हिजरत के लिए जा रहे थे और आपको अपने बिस्तर पर छोड़कर जा रहे थे। अली उस वक्त की बात है जब आप सरकार हिजरत के लिए जा रहे थे, अपने आप को बिस्तर पर छोड़कर जा रहे थे, उस रात आप इतनी आराम से क्यों सो गए। अली ने फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा जब जाने लगे थे ना तो ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया था अली यहाँ सो जा, कल अमानतें लौटा कर मदीने आ जाना, कल अमानतें लौटा कर मदीने आ जाना। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं मुस्तफ़ा के बिस्तर पर इसलिए सोया, हज़रत अली कहते हैं मैं ज़िंदगी के अंदर जब जब सोया हूँ मैंने चैन की नींद नहीं सोया, मौत का खौफ रहा करता था कि न जाने कब इसराइल आ जाए, न जाने कब मौत का फरिश्ता आ जाए, न जाने कब मुझे मौत आ जाए। हज़रत अली कहते हैं मैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के साथ सोया हूँ, जब भी मुझे मौत का खौफ रहता था, मैं मक्के में सोया मौत का खौफ रहता था, मदीने में सोया मौत का खौफ रहता था। हज़रत अली कहते हैं ओ सहाबा तुम मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा के बिस्तर पर मुझे खौफ क्यों नहीं रहा। हज़रत अली कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि कल अमानतें लौटा कर मदीना आ जाना। हज़रत अली कहते हैं अरे जिसको सुलाने वाला मुस्तफ़ा हो और उठाने वाला भी मुस्तफ़ा हो उसे फिर मौत कैसे आ सकती है। हज़रत आका ने इरशाद फरमाया ये जो अबू बकर व उमर मेरे पास आकर लेटे हैं ना, ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया जब बरोज़ माशर हम उठाए जाएंगे ना तो इधर अबू बकर होगा, इधर उमर होगा, बीच में मुस्तफ़ा चल रहे होंगे, बीच में साइड में अबू बकर व उमर चल रहे होंगे, मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले जा रहे होंगे और हम उम्मती ये देख रहे होंगे। कैसा मंजर होगा कि अबू बकर भी दरमियान में हो, उमर भी दरमियान में हो और मुस्तफ़ा की ज़ात चल रही हो। ये अल्लाह के महबूब ने मकाम बयान फरमाया है इनका, ये अल्लाह के महबूब ने अता फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ ले गए और तशरीफ़ ले जाने के बाद सहाबा का मजमा जमा किया, सल्लम ने ऐलान फरमाया और सहाबा का मजमा है, ढेरों सहाबा मौजूद और ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अब सुन लो। ताजदार मदीना ने अली का हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया सुन लो सहाबा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये ताजदार मदीना ने बात इरशाद फरमाई, सहाबा कसीर तादाद में। हज़रत उमर दौड़ते हुए आए और अल्लाह के महबूब की बारगाह के अंदर अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह आपने अली को मौला बनाया है। फरमाया हाँ मैंने मौला बनाया है, अल्लाह के हुक्म से बनाया है। ताजदार मदीना ने बस इतना इरशाद फरमाया था, उमर दौड़ते दौड़ते अली के पास गए और अली को जाकर कहा अली मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये फ़जीलत बख्शी, ये मकाम बख्शा, ये अज़मत अता फरमाई कि उमर के भी आप मौला हैं, उमर के भी आप मौला हैं, अबू बकर के भी मौला हैं, उस्मान के भी मौला हैं, जाबिर के भी मौला हैं, तलहा के भी मौला हैं, उस सब के मौला अली आपको बना दिया। ये अल्लाह ने के महबूब ने इरशाद फरमाया मन कुन्तु मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है, बात ही ख़त्म कर दी। और अबू बकर आगे बढ़कर मुबारकबाद देने गए और उम्मत मुस्लिमा पर यह कानून फिट कर दिया, सुन लो हम सहाबा अहले बैत अतहार के घराने से मोहब्बत रखते हैं, बुग़्ज़ हमारे रखना में शामिल नहीं है, हमारे खून में शामिल नहीं है ये बात कि हम उनसे बुग़्ज़ रखें।
ये मोहब्बत है अहले बैत अतहार की। लोग बात करते हैं कि जनाब आला कि अहले बैत अतहार का ज़िक्र जब आता है, सहाबा का ज़िक्र क्यों किया जाता है? तो मैंने कहा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मेरे सहाबा का ज़िक्र करो तो खैर से किया करो। आओ सुनते हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को। अजीज़ान मोहतरम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाए और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। और तशरीफ़ लाते लाते अबू बकर ने देखा कि हुसैन का चांद जैसा चेहरा, बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो जोर से, हुसैन जैसा चांद, हुसैन के चांद जैसा चेहरा। अबू बकर ने जब उसकी तरफ देखा, मौला इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ नज़र की, तो अबू बकर ने अपने हालात को छोड़े दौड़ते हुए इमाम हुसैन की जानिब गए और इमाम हुसैन को ऐसे उठाया जैसे एक नाना अपने नवासे को उठाया करता है। ऐसे उठाया और उठाने के बाद अबू बकर प्यार करने लगे। और प्यार करने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर ने इमाम हुसैन को देखते हुए इरशाद फरमाया, हुसैन क्या अल्लाह ने शान अता फरमाई है कि तेरा चेहरा अगर देखूं तो तसव्वुर मुस्तफ़ा आता है। चेहरा तेरा देखूं तो तसव्वुर मुस्तफ़ा आता है। अबू बकर ने फरमाया, हुसैन तेरी शक्ल मुस्तफ़ा से मिलती है, बाप तेरा अली है लेकिन शक्ल फिर भी तेरी नाना से मिलती है। बाप तेरा अली है लेकिन शक्ल फिर भी तेरी नाना से मिलती है। ये मकाम अल्लाह के महबूब के सहाबा इस तरीके से अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हज़रत उमर पैसे तकसीम फरमा रहे, दिरहम तकसीम फरमा रहे हैं और तकसीम फरमाते फरमाते आपका साहबजादा आया। आपके साहबजादे जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साहबजादे को 5 दिरहम दिए और दिरहम देकर रुखसत कर दिया। वो जाने लगे, पीछे से मौला हुसैन तशरीफ़ लेकर आए, पीछे से मौला हुसैन तशरीफ़ लेकर आए। वो तशरीफ़ लाने के बाद हज़रत उमर की बारगाह के अंदर आए। मौला उमर ने पैसे हाथ में लिए, 1000 दिरहम हसन हुसैन को अता फरमाए। जब हज़रत उमर के साहबजादे ने देखा ना कि मेरे बाबा ने हमें तो 5 रुपये दिए और हसन हुसैन को 10 रुपये दिए, तो उनसे रहा नहीं गया कि बाप अपने बेटे को तरजीह नहीं दे रहा, मुस्तफ़ा के नवासों को तरजीह दे रहा है। बोलो बोलो, बिरयानी का एहतमाम है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटा तू क्या कहता है कि मैंने हसन हुसैन को ज़्यादा दे दिए, तुम्हें कम दिए हैं? तो ताजदार मदीना हुजूर के सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, बेटा बात सुन, तेरे को मैंने 5 दिरहम दिए और उनको 10 दिरहम दिए, ज़रा मुझे इतना तो बता, इनके बाप जैसा तेरा बाप है क्या? इनके बाप जैसा तेरा बाप है? बाबा नहीं नहीं। फरमाया, जब इनके बाप जैसा तेरा बाप नहीं है तो फिर इन जैसे माल क्यों मांगता है? इन जैसा माल क्यों मांगता है? इन जैसा नाना है तो लाकर दिखा, इन जैसी माँ है तो लाकर दिखा, इस जैसा भाई है तो लाकर दिखा। वो कहते हैं बाबा नहीं। फरमाया, जब इन जैसा तू ख़ानदान लाकर नहीं दिखा सकता ना तो इन जैसा माल भी हासिल नहीं कर सकता है। ये अल्लाह के महबूब के सहाबा ने ये मकाम बयान फरमाया हुसैन हुसैन का, ये मोहब्बत थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कानों में अज़ान पढ़ी और अज़ान पढ़ने के बाद उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि जब भी तुम्हारे यहाँ पर बेटा पैदा हो तो उसके पैदा होते ही फ़ौरन अज़ान पढ़ा करो। आका ने ये तालीम दी। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज की इस महफ़िल से हमें सबक सिर्फ़ इतना सीखना है कि सहाबा-ए-किराम का अदब एहतराम करना है और अहले बैत अतहार से